अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान सरफराज चौहान और आप देख रहे हैं स्कूल ऑफ लॉ। आज मैं जिस पर्सनैलिटी का आपके साथ तारुफ करवाना चाहता हूं वो किसी पहचान की मोहताज नहीं। हमारे स्कूल ऑफ लॉ के तालिब इल्म हैं जनाब तैयब खान साहब। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, क्या हाल है आपके? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह चौहान साहब मैं ठीक ठाक हूँ। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आज की हमारी इस नशिस्त का मौजू है स्कूल ऑफ लॉ। तो सर हम बग़ैर किसी टाइम वेस्ट किए इसका आगाज़ करते हैं। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। सर मैं आपसे पूछना चाहता था कि आपने स्कूल ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा में एडमिशन क्यों लिया? सबसे पहले सरफराज चौहान साहब मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने आज की इस पॉडकास्ट में मुझे इनवाइट किया। और जहाँ तक बात है स्कूल ऑफ लॉ को ज्वाइन करने की, तो जैसे ही मैंने अपनी एफएससी की स्टडीज़ को कंप्लीट किया और तब मैंने अपने जो प्रोफेशन है उसको कानून को अपने शोबा के तौर पर चुना, तो जब मैंने इस इलाके में अपना बेहतरीन इंतखाब करना चाहा, जिसमें मैंने चाहा कि मैं किसी ऐसे इदारे में जाऊं जहां पे बहुत ही ज़्यादा कम्पिटेंट फैकल्टी हो, कम्पिटेंट स्टूडेंट्स हों, तो वहां पे मैंने स्कूल ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा को पाया। और इवन तो कि मैं पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर के मेरिट पे भी आया, लेकिन मैं वहाँ पे नहीं गया। मैंने अपने इलाके के स्कूल ऑफ लॉ को प्रेफर किया, मैंने इसको प्रायर किया। और जब मैंने इनके वेबसाइट देखी तब हमारा पहला बैच था और जो इनका विजन और मिशन था और जिन फैकल्टी को उस्ताद इकराम को मैंने स्कूल ऑफ लॉ के अंदर पाया, तो मैं उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ। और देन मैंने ये फ़ैसला किया कि इससे बेहतरीन इंतखाब मेरे अपने ही इलाके में मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। अच्छा जी, माशाल्लाह, बहुत खुशी हुई कि आपके इसके बारे में बहुत अच्छे ख्यालात हैं। दूसरा सवाल ये है कि जो यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा की फ़ैकल्टी है, और नाज़रीन मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं भी स्कूल ऑफ लॉ का एक हिस्सा हूँ और इसी बुनियाद पर मैं तैयब खान साहब का इंटरव्यू कर रहा हूँ। तो सर मैं भी अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन हमारा मकसद है कि नाज़रीन भी इस चीज़ के बारे में अच्छी तरह जान जाएं, पहचान जाएं। वो ये है कि जो हमारे असातिज़ा हैं उनके बारे में, उनका जो पढ़ाने का स्टाइल है उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, इसके बारे में मैं अक्सर एक शेर जो है वो अपने स्टूडेंट्स के साथ भी कोट किया करता हूँ कि उस्ताद बादशाह नहीं होता मगर वो बादशाह बना देता है। बिल्कुल। और जहाँ तक बात है स्कूल ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा के उस्ताद इकराम और उनके फैकल्टी की, तो जब मैंने देखा और जब मैंने ओरिएंटेशंस को अटेंड किया और दैन फर्दर जब हमारे आज 5 सेमेस्टर हो चुके हैं, तो मैंने अपने उस्ताद इकराम को बहुत मेहनती और बहुत कॉम्पिटेंट पाया। और ये मैं चीज़ फ़ख्र से बताना चाहता हूँ कि इस रीजन में कहीं पे भी कोई भी ऐसा इदारा मौजूद नहीं है कि जहाँ पे जो उस्ताद इकराम हैं उनका मास्टर जो है वो फ़ॉरेन हो। और जिस तरह आई एम वेरी प्राउड टू से दैट कि जितने भी उस्ताद इकराम हैं स्कूल ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा के, दे आर फॉरेन क्वालिफाइड। दे हैव डन विद देयर मास्टर्स इन LLB, LLM फ्रॉम different universities in the region like Coventry, Melbourne and some others। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि उस्तातिज़ा और इदारे का किसी भी स्टूडेंट की नशोनुमा में बहुत अहम किरदार होता है। और ये मैं सजेस्ट करूँगा कि जो भी लोग यहाँ से लॉ करना चाहते हैं उनके लिए स्कूल ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा से बेहतरीन इंतखाब कोई नहीं हो सकता, जहाँ पे कंसेप्चुअल पढ़ाया जाता है, जहाँ पे मूड कोर्ट रूम में प्रैक्टिस करवाई जाती है। और ये जो प्रैक्टिस करवाना है जो आप पढ़ाते हैं, देन आप उनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश करते हैं। तो बच्चे अभी से हम लोग डायलॉग डिलीवरी और किस तरह हमने जाके आगे कोर्ट में प्रोसीड करना है और किस तरह एक जो है जज का क्या मुकाम होता है, किस तरह उससे कन्वर्सेशन करनी है और किस तरह हमने अपने आप को एज अ प्लेडर और एडवोकेट रिप्रेजेंट करना है, ये उन उस्ताद इकराम की बदौलत ही हम लोग सीख रहे हैं। बिल्कुल। मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल,
लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। वाह वाह, क्या क्या। तो सर मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि हमारे जो जूनियर है जी जी। स्कूल ऑफ लॉ के, उनके बारे में आप उनको क्या गाइड करना चाहेंगे, क्या उनको उनकी रहनुमाई करना चाहेंगे कि ताकि वो भी एक बेहतरीन से बेहतरीन वकील बन जाएं? ठीक है, बिल्कुल जी। बहुत मुझे आपका जो क्वेश्चन है ये बहुत अच्छा लगा। जहाँ तक बात है जूनियर्स की, मैं उन्हें सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि इसको एज अ पैशन जो है लेके आगे कंटिन्यू करें। ये सिर्फ उनके लिए अपना CGPA मेंटेन करना या फिर सेमेस्टर्स को पास करना नहीं होना चाहिए। और अगर आज वो अपने अंदर ये चिंगारी, कौन सी चिंगारी की मैं बात करना चाह रहा हूँ कि इस मुआशरे को सुधारने की चिंगारी अगर आज पैदा करेंगे तो एक कामयाब वकील बनेंगे। जिस तरह अस्मा जहांगीर अक्सर कहा करती हैं कि हाथ में कलम, दिमाग में ज़ोर और दिल में दर्द ही एक कामयाब वकील की निशानी है। और उसके अलावा मैं जूनियर्स को ये कहना चाहूँगा कि जो चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की, अक्सर इस तरह होता है कि जब बच्चे यूनिवर्सिटी में आते हैं और स्पेशली लॉ डिपार्टमेंट में, बिल्कुल, तो वो अपने आप को जो है वो सिविलियन से समथिंग एक्सेप्शनल अपने आप को कंसीडर करते हैं। और जिसमें लाइक के हर बात पे आप अगर किसी सिविलियन से बात करें तो आप अपने आप को प्रायर यानी सुपीरियर शो करते हैं, आप हर बात पे उनको कानून बताते हैं। इट्स नॉट अ बैड थिंग। लेकिन अगर इस चीज़ का आप कोई भी नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, आप किसी के साथ नाजायज़ करते हैं, ज़्यादती करते हैं, तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि खा कोई वकील है या खा कोई लॉ स्टूडेंट है, नथिंग इज़ बियॉन्ड और अबव द लीगल पार। कानून से कोई भी चीज़ मुस्तस्ना नहीं होती। और एक वकील का जो काम है वो बीइंग अ लॉ स्टूडेंट ये होना चाहिए कि जहाँ पे बुराई हो रही है, गलत काम हो रहा है, उसको रोकें, और जहाँ पे अच्छा काम हो रहा है उसको इन्फ्लुएंस करें। ना कि इसके अपोजिट हो कि आप नाजायज़ काम को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं या प्रमोट कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ उनसे ये कहना चाहूँगा। और बाकी सबसे बड़ी बात जो एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट ऑलवेज रिस्पेक्ट योर टीचर्स, फैकल्टी एंड स्टाफ। अपने उस्ताज़ा की हमेशा इज़्ज़त करनी चाहिए, क्योंकि जो अदब का मुकाम है ये इल्म से बहुत ज़्यादा है। अदब इंसान को वहाँ पे ले जाता है जहाँ पे इंसान को इल्म नहीं लेके जा सकता। तो सिर्फ किताबें पढ़ने से, पेपर लिखने से कोई भी इंसान कामयाब नहीं होता। अगर इस तरह से कोई कामयाब होता तो आज ये जो है इदारे, यूनिवर्सिटीज़, डिफरेंट कॉलेजेस, ये चीज़ें एग्जिस्ट ना करती। तो यहाँ पे जो आने का मकसद है उसको पूरा करना चाहिए। और अपने उस्ताज़ा की, माँ बाप की, और इवन के जो आपका स्टाफ है, ख्वाह वो उस्ताज़ा से हटकर कोई आपका जो है वो असिस्टेंट है, कोई क्लर्क बॉय है, ऑलवेज रिस्पेक्ट दीज पीपल। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो सर मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि क्योंकि माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ कि आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है और नॉलेज के आप समुंदर हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि एक अच्छा वकील बनने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? ठीक है, एक अच्छा वकील आप किस तरह बन सकते हैं? हाउ कैन यू बिकम अ सक्सेसफुल लॉयर? दिस इज़ द मेन क्वेश्चन आई हैव ऑफन। अच्छा वकील किस तरह बनना आपने? जहाँ तक बात है अच्छा वकील बनने की, दो स्टूडेंट हैं, एक ही यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं, एक ही सिलेबस है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहा है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहा है, वो भी पाकिस्तान पिनल कोड पढ़ रहा है, ये भी पाकिस्तान पिनल कोड पढ़ रहा है, उसी के भी वही उस्ताज़ा हैं और इसके भी वही उस्ताज़ा हैं। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में एक बच्चा सेशन कोर्ट्स के बाहर टाइपराइटर लेके बैठता है, और जबकि एक बच्चा अपने प्रैक्टिकल लाइफ में सुप्रीम कोर्ट में जाके कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशंस फाइल कर रहा है। तो द थिंग इज़ दैट कि आपकी अपनी मेहनत, आपके डेडिकेशन और आपका पैशनेट होना ही आपको एक अच्छा वकील बनाता है। और बेशक इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो मेहनत करता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं। तो सिर्फ जो है स्टे हम्बल, आजिज़ रहना चाहिए और दिल में ये जज्बा होना चाहिए आपका, अगर मकसद मजलूम की मदद करना है, गरीब के साथ उसकी आवाज़ उठाना है, इनजस्टिस, करप्शन और क्वालिटी को आपने डिमोलिश करना है, और इन मकासद को सामने रख के अगर आप मेहनत करते हैं तो मैं समझता हूँ कि आपसे कामयाब वकील कोई भी नहीं हो सकता। ज़बरदस्त। तो सर मेरा अगला सवाल है आपसे कि जब हम यूनिवर्सिटी में एक स्टडी करते हैं, ठीक है, उसके बाद हम चले जाते हैं जी
कमरा अदालत में। तो कमरा अदालत में जाने के बाद हमारे पास कितना नॉलेज होना चाहिए ताकि हम अच्छे तरीके से अपने केस को प्रेजेंट कर सकें? ठीक है, दिस इज़ गुड क्वेश्चन। आप ये पूछना चाह रहे हैं कि जब एक स्टूडेंट ग्रेजुएट होता है, अपनी लॉ की डिग्री ले लेता है, तो उसको देन आगे अदालत में जाके किस तरह वो कामयाब हो सकता है। तो यहाँ पे जो मेरा ओपिनियन है, आई होप कि आप यहाँ पे कॉन्ट्रेरी हो सकते हैं या सम अदर पीपल हैव सम अदर ओपिनियंस। मेरा ख्याल है कि जब आप ग्रेजुएट होते हैं तो आपको कोई ना कोई उस्ताद पकड़ना चाहिए। आप कोई भी अच्छा एसोसिएट ढूंढें, आप उनके साथ प्रैक्टिस करें, क्योंकि आपको एक बना बनाया प्लेटफॉर्म जो है फर्म का मिल जाता है, जो कि 10-12 साल पहले से चल रहा है। जी। आप वहाँ पे जाके अपने आप को प्रूव करें, उनसे आप सीखें, बिकॉज़ जो हमारी प्रैक्टिकल एडवोकेसी है, इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आवर करिकुलम। तो आप वहाँ पे जाके जब आप जाते हैं, आपका एक्सपोजर होता है लोगों के साथ। आप वहाँ पे क्रिमिनल्स को भी मिलते हैं, आप वहाँ पे विक्टिम्स को भी मिलते हैं, आप वहाँ पे हर बुरे आदमी को मिलते हैं, आप अच्छे से अच्छा आदमी को मिलते हैं। एक तो आप ये जो एक लर्निंग फेज़ है कि आप वहाँ पे डिफरेंट जो पीपल हैं, आप उनको वहाँ पे आप उनसे मीटअप कर रहे हैं, आप बहुत कुछ सीखते हैं, हाउ टू डील विद दैम। और सेकेंडली, जो कुछ वहाँ पे केसेस चल रहे हैं, आप वहाँ पे खुद मेहनत करें। फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल देता हूँ कि अगर मैं कोई सीनियर एसोसिएट ज्वाइन करता हूँ, अगर मैं कोई उस्ताद पकड़ता हूँ, तो मेरी कोशिश होनी चाहिए कि अगर सुबह उनकी कोई हियरिंग है या आर्गूमेंट्स हैं, क्रॉस एग्जामिन है, तो मुझे चाहिए कि उनकी जगह मैं प्रिपेयर करूँ और देन मैं आगे उनके रिप्रेजेंट करूँ। इससे क्या होगा कि हर रोज़ मुझे नई कंडीशंस, नए सरकमस्टांसेस जो हैं मुझे देखने को मिलेंगे, और उनके अकॉर्डिंग मुझे मेहनत करने की, रिसर्च करने की, जिस तरह जो भी हमारा स्नैरियो होता है कि हमने PLDs MLDs को देखना, हमने जजमेंट्स को देखना, तो ये चीज़ें काफ़ी हेल्प आउट करती हैं। जी। अच्छा सर, हम अब आते हैं स्कूल ऑफ लॉ की तरफ। पिछले दिनों जिस तरह के स्कूल ऑफ लॉ में स्पोर्ट्स गाला हुआ और हमारे मुख्तलिफ कंपटीशन भी होते रहते हैं, और इसके लिए मैं अपने असातिज़ा को मुझे बड़ी खुशी होती है कि जिस तरह के वो स्टूडेंट को उबारने के लिए इस तरह के वो कंपटीशन वगैरह करवाते हैं। तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, जो है इसमें जो है एक एनोनिमस की कोटेशन है कि वो कॉल टाइम एंड नो प्ले मेक्स एक्स अ वेरी डल बॉय। तो मैं इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि स्कूल ऑफ लॉ जो भी एफ़र्ट्स कर रहा है, यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा जो भी एफ़र्ट्स कर रही है कि स्टूडेंट्स को उनकी करिकुलम एक्टिविटीज़ के साथ जो उनकी एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, जिनमें स्पोर्ट्स हैं, डिफरेंट डिबेट कॉम्पिटिशन्स हैं, जो कि स्टूडेंट्स को इस काबिल बनाते हैं कि वो किसी भी जो है सोशल इशू पे जाके बातचीत कर सकें, वहाँ पे अपने आर्गूमेंट्स दे सकें। और उसके अलावा डिफरेंट कैटेगरीज जो हमारे पास एक ड्रामेटिक सोसाइटी है, ड्रामेटिक प्लेज होते हैं कि बच्चे स्टेज पे जाके ऑन स्टेज परफॉर्मेंसेस कर सकें, और बैतबाजी है। और स्पोर्ट्स में जो बेसिकली यूनिवर्सिटी, अगर मैं ये कहूँ कि इस खित्ते में स्पोर्ट्स गाला के दौरान जिस तरह स्कूल ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा ने स्पोर्ट गाला को रिप्रेजेंट किया, तो पाकिस्तान में खेलों को ज़िंदा रखने के लिए और ये हमारा कल्चर क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी जो है रस्साकशी और जो भी है, इसको प्रमोट करने में ये एक बहुत बेहतरीन और उम्दा मिसाल थी। जी नाज़रीन, कि जिस तरह आपने हमारे बहुत ही प्यारे और काबिल दोस्त और मेरे क्लास फेलो तैयब खान साहब से आपकी उनके साथ आपकी बहुत जो गुफ्तगू हुई है, इसके साथ ही हम आज के इस प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये नशिस्त बहुत अच्छी लगी होगी। तो आइंदा जो हमारा इंटरव्यू होगा उसके बारे में आप हमें कमेंट के ज़रिए आपने बताना है कि किस टॉपिक पे हमारा इंटरव्यू होना चाहिए। और मैं स्कूल ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा के लिए एक शेर कहना चाहूँगा, और इसके साथ ही आज का हम प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। शेर है जी कि तेरी खुशबू नहीं मिलती, तेरा लहजा नहीं मिलता, तेरी खुशबू नहीं मिलती, तेरा लहजा नहीं मिलता, हमको तो इस शहर भर में तेरे जैसा नहीं मिलता। अल्लाह हाफ़िज़ जी।